नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेमस कॉन्सेप्ट पावर एलीट के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को दिया था अमेरिकी समाजशास्त्री चार्ल्स राइट मिल्स ने, जिनका जन्म 1916 अमेरिका के टेक्सास में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1962 में। ये एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे और उन्होंने पावर एलीट का कॉन्सेप्ट अपनी फेमस बुक द पावर एलीट, जो कि 1956 में आई थी, में दिया था। अगर हम बात करें मिल्स के विचारों की, तो इनका मानना क्या था कि जो आधुनिक समाज है, मॉडर्न जो सोसाइटी है, वहाँ पे पावर या असली जो सत्ता है वो जनता के हाथ में नहीं होती है। मॉडर्न सोसाइटी में लोकतंत्र का तात्पर्य क्या होता है? जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन। बट अकॉर्डिंग टू मिल्स, आधुनिक समाज जो होता है वहाँ पे असली सत्ता जनता के हाथ में नहीं होती है, बल्कि एक छोटे से विशेष वर्ग के हाथ में सारी सत्ता होती है। वही सारे डिसीजन लेते हैं कि अपने देश को कैसे चलाना है। इन्हीं छोटे से वर्ग विशेष को हम क्या बोलते हैं? पावर एलीट। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, समाज में असली शक्ति आम लोगों के हाथ में नहीं होती है। मीन्स पावर अगर हम पूछ रहे हैं, सोसाइटी में आम लोगों के पास है नहीं, वो एक छोटे से, इसी सोसाइटी में एक छोटा सा वर्ग है, उनके पास होती है। वही असली फैसले लेते हैं कि इस सोसाइटी को, इस कंट्री को, इस स्टेट को कैसे चलाना है। मुख्यतः जो समाज की 3 प्रमुख संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पे ऊंचे पद पे जो बैठे हुए लोग हैं, वो डिसाइड करते हैं कि देश को कैसे चलाना है, किसके साथ किस तरह के व्यापार रखने हैं, किस तरह के संबंध रखने हैं, किनके साथ युद्ध करना है, किनके साथ नहीं। तो ये सारी चीज़ों का निर्णय मतलब जो ये धारणा है कि लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, नहीं, जनता द्वारा निर्णय नहीं लिए जाते हैं, इन एलीट लोगों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि समाज की 3 प्रमुख संस्थाएं, जैसे राजनीति, पॉलिटिक्स, सेना, मिलिट्री, और कॉरपोरेट्स यानी उद्योगपति या बड़ी कंपनियां, इन 3 मुख्य संस्थाओं में जो सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए, श्रेणी में जिनका सबसे उच्च स्थान है, उस पद पे बैठे हुए लोग मिलकर पावर एलीट बनाते हैं। मीन्स वो डिसाइड करते हैं क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं। पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें ऊंचे पद पे, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रीगण, कैबिनेट मंत्री, और मिलिट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आर्मी जनरल, डिफेंस चीफ, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मिलिट्री के, ये सारे लोग। और तीसरी संस्था है कॉरपोरेट्स, यानी बड़ी कंपनियां, उद्योग वगैरह। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति या उनके सीईओ, ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और इन लोगों के द्वारा आपस में मिल के बैठ के डिसाइड करा जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं। जैसे युद्ध करना या टैक्स संबंधी नीति बनाना। अब कोई शिक्षक या कोई डॉक्टर या कोई मजदूर नहीं ना डिसाइड करेगा कि किस तरह की नीति बनाई जाए जिससे कि ये देश की व्यवस्था चले। उसके लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं और उन संस्थाओं से जुड़े हुए उच्च अधिकारी उस चीज़ पे काम करते हैं। जैसे कॉरपोरेट सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करता है, और हमारे देश में मिलिट्री जो होती है वो हमारी कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। मीन्स अगर बाहरी आक्रमण हो रहा है तो उसको कौन डील करेगा? हमारी सेना। और किस देश के साथ किस रणनीति के तहत किस तरह का संबंध बनाना है, वो काम करते हैं पॉलिटिक्स से जुड़े लोग। तो यही चीज राइट्स मिल ने बोला है कि जो पावर एलीट है वो ऐसे लोग हैं जो इन 3 संस्थाओं में उच्च स्थान रखते हैं। वो डिसीजन लेते हैं कि किस तरह चीजें करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहां पे किस तरह अटैक करना है, उस अटैक में सिविलियन को टारगेट नहीं करना है, और उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या असर होगा, इन सारी चीज़ों को लेके एनालिसिस करी। उसके बाद प्लान बनाया कि हाँ, हमें किस तरह काम करना है कि पूरे वर्ल्ड मीडिया में, ग्लोबली, हमें इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना आए, हमारी इकोनॉमी ना निगेटिव में जाए, और साथ ही साथ हमें कोई हार्म ना हो। मतलब मिलिट्री इस तरह हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे कि अगर उधर से अटैक होता भी है तो हमें कोई नुकसान ना हो। तो बेसिकली बात यह है कि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है किसी भी कंट्री में, या मॉडर्न सोसाइटी की अगर हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू राइट्स मिल, तो वहाँ पे फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? इन पावर एलीट द्वारा, ना कि आम जनता द्वारा। मान लो कोई एक देश है, वहाँ पे चुनाव हो रहा है, इंडिया का एग्जाम्पल आप ले लो।
इंडिया में चुनाव हुआ तो आम जनता को क्या लगता है कि उन्होंने नेता को चुन लिया है, अब वो डिसाइड करेंगे, वही फैसले लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। बट असल में अकॉर्डिंग टू सी राइट्स मिल, असल में क्या होता है, आम जो आदमी है जिन्होंने वोट दिया है कि हाँ ये लीडर सारे फैसले ले लेगा, वो इन फैसलों में बहुत कम दखल देता है। मतलब समाज में जो शक्ति है वो एक छोटे से समूह के हाथ में केंद्रित होती है। और उन समूह में कौन से लोग आते हैं? मेनली ये तीन, ये उद्योगपति, सेना और राजनीति के लोग। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।